हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके क्रश की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। देन मैं देखूंगी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल सी और वी विल चेक के आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट, जो भी आपके क्रश हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? अच्छा, ये कार्ड पहले भी आया था, आपने देखा था, दोबारा आ गया। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, दे आर डेफिनेटली इन अ एनर्जी टू स्ट्रगल समथिंग। यस, कुछ स्ट्रगल इनकी चल रही है या फिर ये स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। किसके लिए स्ट्रगल करना चाह रहे हैं? विद द 8 ऑफ वैंड्स, या तो आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर आपकी तरफ कोई ना कोई फ़िज़िकल मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है जिसके लिए इनको बात करनी है आपसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है आपके क्रश के लिए। इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, यस, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपके जो भी क्रश हैं आप लोगों को लेकर। इनकी एनर्जीज़ है जिसके लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करने के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मूव लेने के लिए दे आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है कि ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कोई स्ट्रगल की है आप लोगों तक आने की, बट किसी तरह से इन्होंने साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन भी की हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ जो है ना वो आप लोगों से बात करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, या ये स्ट्रगल इनकी चल रही है आपसे बात करने की, क्योंकि ये अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, यस। और ऐसे दिख रहा है कि इनको लगता है कि जब तक आपसे बात नहीं करेंगे, कोई आपके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होगा या फिज़िकली आपकी मीटिंग नहीं होगी, तब तक इनको लगता है शायद आपके बीच में कोई भी सिचुएशन ऐसा चेंज नहीं हो सकती, यस। बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जिसके लिए इनको लगता है कि इनका मूव लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका कोई एक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्शन की एनर्जी दिख रही है, तो ये एक्शन लेने के लिए शायद हो सकता है इनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी भी एक रेजिलियंस की है, नॉट गिव अप की एनर्जी है। तो ये गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश तब तक करते रहना चाहते हैं जब तक इनको ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते, या फिर जो चाह रहे हैं वो नहीं अचीव कर लेते, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट यहाँ पे मुझे ना डिस्टेंस दिख रहा है, इट कुड बी अ ट्रैवल इन्वॉल्व। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व, जिसके लिए मे बी इनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट ये फ़ाइट करना चाहते हैं, फ़ाइट करके ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे एक इंसान थक चुके हैं, उनका एक सेल्फ़ इस्टीम लो हो चुका है, बट स्टिल उनके अंदर एक अर्ज है आप लोगों की तरफ, आप लोगों से बात करने की, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये चाहते हैं कि स्विफ्टली रैपिडली किसी तरह से सिचुएशन आपके बीच की चेंज हो सके, बट वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यस, वी हैव इट्स अ डेथ। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई चेंजिंग चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक दिख रहे हैं कि कोई एक इंसान है जो ट्रांजिक्शन चाहता है, ट्रांजिक्ट करना चाहता है किसी सिचुएशन को, बट उसके लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि मे बी इनको कुछ ख़त्म करना है, या किसी चीज़ कुछ ख़त्म करने की एनर्जी दिख रही है। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है। सिक्स ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तो ये जो आपके क्रश हैं इनका साथ आपका कोई ना कोई चाइल्डहुड का कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर कोई पास्ट का कोई ना कोई आपका इनके साथ लिंक है, यस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टी से मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनका पास्ट के साथ आपका
कोई ना कोई कनेक्शन था या पास्ट का कोई ना कोई आपका इनके साथ रिलेशन था जो हो सकता है इस टाइम एंड हो चुका है, या फिर किसी तरह से आप लोग आपस में किसी तरह के कोई कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये किसी तरह का कोई डिसकनेक्ट हो सकता है या फिर कोई ब्रेकअप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ये इंसान आपके, ये जो भी आपके क्रश हैं, ये आपके यहाँ तो कोई पास्ट के लवर हैं, पास्ट में कोई आपका रोमांटिक सीन था इनके साथ, या कोई रोमांस था, या कोई ऐसा कनेक्शन था। डेट हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे को कर चुके हो, जिसके बाद हो सकता है आपका किसी भी तरह से कोई या तो ब्रेकअप हुआ हुआ है या फिर किस तरह से आपके बीच की सिचुएशन कोई एंड हो गई है, ठीक है। और ये इस टाइम उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने की एक एनर्जी दिख रही है जिसके लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बिकॉज उसकी रीज़न ये भी हो सकती है डेफिनेटली, यहाँ तो आप लोग शायद आप लोगों की तरफ से स्ट्रगल देखने को मिल रही है कुछ लोगों को, यस या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हुई है एंडिंग की वजह से, ब्रेकअप की वजह से, या आप दोनों के आपस से में दूर हो जाने की वजह से, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, या फिर कोई फ्रेंडशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था, या फिर ये कोई ओल्ड आपका रोमांटिक लवर है, या आपका ओल्ड कोई रोमांस था इनके साथ, कोई रिलेशन था पास्ट में रोमांटिक जो कि अब नहीं है। तो ये उस वजह से उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जो पास्ट में हो चुकी हैं उसको रिलीज़ करके, उसको भूल के, उसको लेट गो करके ये एक नई आपके साथ बिगनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये इस टाइम मुझे काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, काफ़ी पेन दिख रही है, इट्स अ लॉस, इट्स अ ग्रीफ, इट्स अ सोरो, यस। क्योंकि इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे आपको छोड़ने के बाद या आपका इनसे बिछड़ जाने के बाद या किसी भी वजह से कोई एंडिंग हो जाने के बाद इन्होंने आपको बहुत याद किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं जिसकी वजह से ये पास्ट को भूल के एक तरह से दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट फर्स्ट का 9 ऑफ वैंड्स के इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में जो है ना ये आगे लाइक आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लाइक साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने लिए स्टैंड भी कर रहे हैं, आप फाइट भी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि ये गिव अप करने की एनर्जी नहीं है, ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये हर हाल में किसी ना किसी तरह से आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों तक रीच आउट करने के लिए, आप लोगों तक एक्सेस के लिए, या आप लोगों से दोबारा से किसी तरह से एक नई बिगनिंग करने के लिए, कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए स्पेशली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम करंटली आपकी चल रही है ना, दे रियली वांट टू चेंज द सिचुएशन, दैट सिचुएशन, यस। नंबर 13, 4, 6, 8 एंड 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी लाइक वाटर साइन एंड फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो ये इस टाइम आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी है आप लोगों को लेकर, यस। नंबर 13 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लेट्स सी। बट ये बहुत ज़्यादा सैड हैं अपनी लाइफ में आप लोगों के बिना, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, यस। और ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ इन सारी मेमोरीज़ को जो है वो शेयर करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बीच में ब्रेक हो गई हैं, ये उसको फिक्स करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपकी तरफ से इनको एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए, आप किसी तरह से इनसे बात कर लो, किसी तरह से इनको अपनी लाइफ में आने के लिए री एंट्री दे दो, किसी तरह से रिकॉन्साइल कर लो, रीयूनियन कर लो। ये उसके लिए स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यस। बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी एनर्जी आपके साथ ग्रो करने की है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस रोमांस की जो कहीं आपके बीच में ख़त्म हो गया था, खो गया था, या किसी भी वजह से इन्होंने छोड़ दिया आपको, या ब्रेकअप हो गया, या कुछ भी हो गया। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि इस टाइम करंटली क्या चल रहा है। ये इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर। अब देख लेते हैं आपके और इनके बीच में करंट सिचुएशन चल क्या रही है। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। वी हैव इट्स अ जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास जस्टिस की है। इस टाइम जो सिचुएशन आप दोनों के बीच की चल रही है ना, वो ऐसी चल रही है कि रियलाइजेशन वाला एक फेस चल रहा है, यस। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके किए का कर्म मिल रहा है, बुरा किया था उनको बुरा मिल रहा है, यस। और अगर कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग चल रही हैं उसके लिए ऐसे दिख रहा है आप दोनों में से एक इंसान जिसने शायद पास्ट में स्ट्रगल नहीं की, पास्ट में कुछ एफर्ट नहीं की, पास्ट में कुछ ना कुछ गलत किया, वो इंसान अब जैसे लग रहा है जैसे प्रिपेयर हो रहा है फाइट करने के लिए। क्योंकि यहाँ आप दोनों में से एक इंसान का कंसर्न मुझे ज़्यादा दिख रहा है जिसने शायद कुछ गलत किया हुआ है, या जिससे कुछ भी ऐसा हो गया है जो अब वो ठीक करना चाह रहे हैं।
बट विद द जस्टिस एंड विद द जजमेंट किसी ना किसी के साथ तो आप दोनों के बीच की सिचुएशन ये चल रही है, किसी ना किसी के साथ जो है ना कोई रियलाइजेशन वाला फेस, कोई ना कोई कर्मा वाला फेस चल रहा है। जो उसने किया था उसको वो बदले में अब सब कुछ मिल रहा है। यस, जिसकी वजह से वो जो एक इंसान जिसने गलत किया था अब वो दूसरे इंसान के साथ जो अनफेयर कर चुका था उसके साथ अब फेयर करना चाह रहा है। तो जिन लोगों में से आप लोगों के साथ कोई अनफेयर हुआ था तो ये इंसान फेयर करना चाह रहा है। अगर आपने इनके साथ कोई अनफेयर किया था तो मुझे दिख रहा है शायद अब आप चाहते हो कि फेयर करो। चीज़ों के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया, किसी ने स्ट्रगल नहीं की, तो अब वो स्ट्रगल करने और स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि किसी तरह से आप लोगों के साथ उनका हारमनी बन जाए, बैलेंस बन जाए, किसी तरह से आपके बीच के आपस के जो एक रिलेशन है वो ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बनाने का मुझे कंसर्न दिख रहा है, बट उसके लिए एक रिन्यूअल है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक इंसान या फिर दोनों ही डेफिनेटली रिन्यूअल करना चाहते हो, बट एक इंसान ने दूसरे के साथ गलत किया हुआ है, तो जिसने गलत किया वो एफर्ट करना चाह रहा है यहाँ पे किसी तरह से रिन्यूअल करने के लिए, और माफ़ी भी इवन के आपसे मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, उनको अपने किए की रियलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई वो आप माफ़ी मांग के आगे आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। यस, जिसके लिए उनको लगता है कि उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको फ़ाइट करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें आपके बीच में ब्लॉकेजेस उनकी वजह से बनी थी, अब वो खुद ही उन ब्लॉकेजेस को किसी तरह से डील करने के लिए, रिमूव करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस, बट ये एक वेकअप कॉल है जो कुछ लोगों को जो है वो महसूस हो रही है, और ये एक रियलाइजेशन चल रही है जिसकी वजह से अब वो आपके साथ फाइनली फेयर करना चाहते हैं, ट्रुथफुल होकर चलना चाहते हैं। बिकॉज उनको किए का उनके सारे कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, किए का उनको उनका फल मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पेन में है, तकलीफ़ में है, और रियलाइजेशन के बाद उनको आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से वो आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं आपके साथ और बेटर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे डेफिनेटली कर्मा इन्वॉल्व दिख रहा है, और आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से इस इंसान को ये सब कुछ करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से प्रिपेयर किया गया है। नंबर 11, 2, 20 एंड 7 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 22 है, 26, 24, 28, 29, 27, 22। यस, सो मोस्टली 20+ की एनर्जी दिख रही है, बट यहाँ पे लिब्रा सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो लिब्रा का ज़ोडिक साइन है। अब मैं जान लेती हूँ यहाँ पे कि क्या ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन यू। आपके जो व्यूवर्स हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन यू। व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज, आर दे इंटरेस्टेड इन यू। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। We have it's a king of pentacles, very nice. We have temperance. We have 8 of cups. And we have 8 of sword. And bottom of the deck energy हमारे पास 3 of pentacles की। नंबर 88 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 25, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। एंड मैं कुछ यहाँ से देखूँगी। वी हैव सोलमेट, वी हैव फॉरगिवनेस। डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई ना कोई एक इंसान है जिसने गलत किया है आपके साथ, अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली वॉश आउट करना चाहते हैं पास्ट की पेन, जैसे पास्ट में कुछ ना कुछ आपके रहा है वही करंट एनर्जी में दिख रहा है, ये उसको भूल के आगे एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली इस इंसान को लगता है कि सेकंड चांस तभी मिलेगा जब आपसे माफ़ी मांगी जाएगी और आप बदले में माफ़ कर दोगे, क्योंकि इस टाइम सारी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं जो आपके बीच में ऑलरेडी काफ़ी पेनफुल हो चुकी है। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम ऐसे लग रहा है आपसे वॉक अवे करने के बाद, मूव ऑन करने के बाद आपको
लेट गो करने के बाद ऐसे लग रहा है और ज़्यादा आप लोगों के बारे में ओवर थिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, और ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गए हैं कि किस तरह से जो है अब चीज़ों को बैलेंस किया जाए। बिकॉज़ यहाँ पे भी टेम्परस की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि किस तरह से आपका आपस में बैलेंस बन जाए, आपके आपस के जो भी मैटर्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो हील हो जाएँ किसी तरह से। बिकॉज ये इस टाइम विजन बना रहे हैं आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने का, सो दैट ये बहुत ही पंचुअलिटी, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आप लोगों की तरफ चीज़ों को ठीक करने के लिए आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनके रोमांटिक जो है वो काउंटर पार्ट हो, और इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। दैट्स वाई उनको आप लोगों को हर तरह से किसी ना किसी तरह से पाना है, कोशिश करनी है, और आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करके आप लोगों के साथ आगे सिचुएशन को जो है वो ठीक करना है। बिकॉज़ यहाँ पे फॉलिंग इन लव की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको लगता है कि आप ही एक, और ये एकदम से रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है। बिकॉज करंट जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है वहाँ पर जजमेंट के साथ ऑब्वियसली जस्टिस का कार्ड है, तो एक रियलाइजेशन का फेस चल रहा है जिसमें इनको सडनली ये चीज़ फील हुई है कि यू गाइज आर द वन, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनको ये चाहते हैं, जिनके साथ ये अटैच होना चाहते हैं और रोमांटिकली अच्छे से अटैच हो सकते हैं। तो इनको आपसे प्यार है, इसीलिए इस प्यार की वजह से ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ आगे फाइनली जो है वो रोमांटिकली अपना इंटरेस्ट शो करके इस सारे मैटर को, इस सारी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए डेफिनेटली इनको माफ़ी मांगनी है आपसे। माफ़ी मांगेंगे तभी जाके सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगी। बिकॉज़ इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हैं, उस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं जो कि आप लोगों को छोड़ने के बाद नहीं उस चीज़ों से निकल पा रहे। वी हैव इट्स अ रेंडजोवियस, अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज़ कॉलिंग यू। यस, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ बुला रहे हो। यस, तो ये प्राइवेटली कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको मिलना भी चाह रहे हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ पर्सनली प्राइवेटली मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट एक दूसरे के साथ आप वो सब कुछ शेयर कर सको जो कि इस टाइम इंपॉर्टेंट लग रहा है इंटरेस्ट शो करने के लिए बताना। वी हैव साइकिक कनेक्शन, कम्युनिकेशन के बिना ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन है जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे जो है वो एक स्पिरिचुअल सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। यस, और आपका एक सोल कनेक्शन है जिसमें बात आप लोग वर्डिंग से नहीं कर रहे हो, वर्बली नहीं की जा रही, या एक वर्डिंग के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बट सिर्फ और सिर्फ एक साइकिक कनेक्शन जो है वो फील किया जा रहा है, जिसके लिए आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना इंपॉर्टेंट है। और ये इंसान को लगता है कि प्राइवेटली आप लोगों से मिलना और एक दूसरे को वो सब कुछ कहना जो इस टाइम ये आपको कहना चाह रहे हैं और आपसे सुनना भी चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना इंटरेस्ट डेफिनेटली आप लोगों को शो करना चाहते हैं। यस, और मुझे दिख रहा है कि आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट शो करने के लिए बहुत टाइमिंग दिख रही है। विद इन मुझे दिख रहा है जैसे 5 to 8 मंथ्स में यहाँ पे चांसेस होंगे। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट यहाँ पे मुझे फ्यू मंथ्स दिख रहे हैं कि हैं यहाँ पे आपको लगेंगे इस सारी सिचुएशन को किसी तरह से आप लोगों के अकॉर्डिंग बनने की, या फिर चीज़ों को ठीक होने के लिए। बट इनको लगता है कि प्राइवेटली आपका मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एक दूसरे के साथ ओपनली बात की जा सकेगी। बिकॉज़ ये एक क्लोज आना चाह रहे हैं आप लोगों के सारे यहाँ पे क्लोजनेस की एनर्जीज़ में। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू एंड वांट टू शो यू देयर इंटरेस्ट। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।